एक दिन दो मानव तस्करों ने सड़क पर एक लड़की को बेहोश कर दिया और उसे एक बड़े गत्ते के डिब्बे में बंद कर दिया। जैसे ही वे उसे लेकर जाने वाले थे, सोसाइटी के गार्ड ने उन्हें पहले एंट्री रजिस्टर में जानकारी दर्ज कराने के लिए रोक लिया। इसी बीच किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि एक बड़े बिजनेसमैन के घर का सामान शिफ्ट करने आए मूविंग कंपनी ने उस डिब्बे को भी उसी का सामान समझ लिया और बिना कुछ पूछे ट्रक में लाद कर सीधे उसकी नई आलीशान हवेली पहुंचा दिया। उधर जब मानव तस्कर वापस आए तो डिब्बा गायब था और उनके होश उड़ गए। इधर हवेली में बिजनेसमैन ने अपने असिस्टेंट से कहा कि सारे डिब्बे खोलकर सामान व्यवस्थित कर दो। जैसे ही असिस्टेंट उस रहस्यमयी डिब्बे को खोलने लगा, उसे लगा कि डिब्बा हिला है। पहले उसने अपनी आंखों का भ्रम समझा, लेकिन कुछ ही पल बाद डिब्बा फिर हिलने लगा। डरते डरते उसने डिब्बा खोला तो अंदर एक बेहोश लड़की मिली। बिजनेसमैन को लगा कि यह किसी दुश्मन की साजिश है, क्योंकि पहले भी लोग खूबसूरत लड़कियों को उसके करीब भेज चुके थे। वहीं लड़की को होश आने पर कुछ समझ नहीं आया कि वह यहाँ कैसे पहुंची। उसने सामने खड़े बाथरोब पहने आदमी को देखकर उसी पर अपहरण का आरोप लगा दिया। बिजनेसमैन ने बिना सफाई दिए उसे बाहर निकालना चाहा, लेकिन धक्का मुक्की में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और गिर पड़े। गुस्से में लड़की ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और वहां से भाग गई। लड़की के जाने के बाद असिस्टेंट को उसका रिज्यूमे मिला। पता चला कि वही लड़की 2 दिन पहले कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर गई थी। जब बिजनेसमैन ने उसके डिजाइन देखे तो वह हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि लड़की बेहद प्रतिभाशाली है। उसने तुरंत उसे नौकरी पर रखने का आदेश दिया। घर पहुंचते ही लड़की को नौकरी मिलने का फोन आया। खुशी से उछलते समय उसके हाथ की पुरानी चोट फिर दर्द करने लगी। तभी पता चलता है कि 5 साल पहले इसी लड़की ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस बिजनेसमैन की जान बचाई थी। उस समय दुश्मनों ने लड़की के हाथ पर लोहे की रॉड से हमला किया था, जिससे उसका हाथ हमेशा के लिए घायल हो गया। लेकिन घायल बिजनेसमैन उसका चेहरा नहीं देख पाया था और तभी से अपने अनजान जीवन रक्षक की तलाश कर रहा था। अगले दिन लड़की ऑफिस पहुंची और गलती से सीधे मालिक की निजी लिफ्ट में चढ़ गई। कुछ कर्मचारी जानबूझकर उसे नहीं रोकते, क्योंकि वे तमाशा देखना चाहते थे। कंपनी का एक ईर्ष्यालु मैनेजर, जिसे लड़की का सीधे चयन होना पसंद नहीं था, उसे फंसाने के लिए मालिक के केबिन में जरूरी फाइल देने भेज देता है। लड़की जैसे ही खाली केबिन में फाइल रखने जाती है, तभी बिजनेसमैन पीछे से आ जाता है। लड़की घबरा जाती है और गिरने लगती है, लेकिन वह उसे संभाल लेता है। लड़की उसे पहचान तो लेती है, लेकिन जब वह खुद को कंपनी का मालिक बताता है तो वह हंसते हुए कह देती है, अगर आप मालिक हैं तो मैं मालिक की माँ हूँ।